फिर सर म्यूटेड। अच्छा, मैं म्यूट हूँ, मुझे पता ही नहीं था मैं म्यूट हूँ यार। अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। चलें जी। सर, प्लीज तवज्जो, तवज्जो। महरूर, आजकल आप मुझे लिफ्ट नहीं करा रही। मैं नोट कर रहा हूँ, कह नहीं कुछ रहा, लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सुने। हम पढ़ रहे थे फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन के दौरान हमने पढ़ा एक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स का रिजल्ट क्या था? चूंकि एक ही सिंगुलर फोर्स थी और वो फोर्स वेट थी और वेट कांस्टेंट था, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट था। तो वेलोसिटी बढ़ती रहती है हर गुजरते सेकंड के साथ जब कोई बॉडी गिर रही हो वैक्यूम में। लेकिन जब वैक्यूम ना हो, अब रिएक्शन फोर्स पढ़ना है। तो किसको पढ़ना है? रिएक्शन फोर्स को। रिएक्शन के लिए एक्शन जरूरी है। मैंने आपको कहा था दो ही तरीके होते हैं किसी भी चीज को साइंस में स्टडी करने के लिए। मनूर, जिस चीज को स्टडी करना हो उसके अलावा बाकी सबको या तो छुट्टी दे देते हैं, यानी जीरो कर देते हैं, या बाकी सबको कांस्टेंट कर देते हैं, बाकी सबको, और फोकस उसी पे रखते हैं जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। पहले हमने स्टडी करना था एक्शन को। हमने वैक्यूम क्रिएट किया, एक्शन के अलावा बाकी चीजें खत्म कर दी, यानी रिएक्शन का चांस ही खत्म कर दिया, जीरो कर दिया ना। अब उन्हें रिएक्शन को स्टडी करना है। अब रिएक्शन के लिए जरूरी है कि एक्शन हो। रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है? क्योंकि एक्शन के बगैर रिएक्शन नहीं हो सकता। अब एक्शन को हम जीरो नहीं कर सकते सिमल। एक्शन को जीरो, क्योंकि अगर एक्शन जीरो होगा तो रिएक्शन भी। तो हम एक्शन को क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट जरूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और हमने कांस्टेंट एक्शन कौन सा लिया जा सकता है? मैस की वजह से वेट होता है, और मैस चेंज ना हो तो वेट भी चेंज अक्रॉस स्मॉल डिस्टेंस, वेट चेंज नहीं होता। तो हमने इसलिए एक बॉडी ले ली जिसका वेट चेंज नहीं होगा, और उसको हमने जहाज से गिराया। जब वो गिरना शुरू हुई तो आप देखें कि उसको एयर रेजिस्टेंस फेस नहीं। ओके, यू विल गेट इट इन अ मिनट इंशाल्लाह। ये अभी मैंने उसको दी है। जाओ भाग ले आओ, उसी पे लिख लेना। सॉरी, डिस्ट्रैक्ट हो गया था। आई होप आप लोगों को वापस स्क्रीन नजर आ गई है। मैं भी रुक गया था फिर आपके इंतजार। शुरू में रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल एफ से। किससे? रिएक्शन होना क्या है गिरती हुई बॉडी पे? एयर रेजिस्टेंस। क्या होना है? तो हमने एयर रेजिस्टेंस भी कौन सा नोट करना है? जो चूंकि एक्शन नीचे वाला, तो हमने एयर रेजिस्टेंस भी बस ये वाला नोट करना है जो अपवर्ड्स की तरफ है। अगर हवा इधर से चल रही है तो उसको भी हम स्टडी, ये सारी बातें जेन में रहेंगी। तो पहली स्टेज पे एक्सलेशन की वैल्यू 9.8। हमने ओ लेवल में 9.8 ही लेनी है। अच्छा, 9.81 नहीं लेनी। तो फिर स्पीड बढ़ती रहेगी ना, हर एक सेकंड बाद 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड में इजाफा हो जाएगा। स्टेज वन में ऐसा क्यों है? क्योंकि फोर्स ऑफ रिएक्शन नहीं है। और एरो जब डालते हैं तो चूंकि रिएक्शन फोर्स नहीं है, तो आपको सिर्फ रेड एरो डाउनवर्ड्स नजर आ रहा होगा डब्ल्यू का। राइट। फिर स्टेज टू थी। स्टेज टू में क्या होता है? जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ना बेटे, क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इसका मतलब क्या बोला ही नहीं। कौन कह रहे हैं?
नहीं उसको क्या, मैंने मिशेल को दी है, उससे लेके आओ बात तुम। रेजिस्टेंस बेटे किक्स इन का मतलब है जैसे जैसे स्पीड बढ़ी रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास एक्शन फोर्स डाउनवर्ड थी, ये एक्शन फोर्स अपवर्ड है। हेड टू टेल रूल से अगर हम करेंगे देखें तो आप देख रहे हैं मेरे पास जो रिजल्टेंट है उसका साइज छोटा होता जा रहा है। रिजल्टेंट का साइज पहले डब्ल्यू थी, पहले एफ नेट क्या थी, अब ये जीरो थी क्योंकि तब, अब इसमें इजाफा हुआ है देखें, तो फिर डब्ल्यू तो चेंज नहीं हुई लेकिन एफ नेट में कमी आ जाएगी। यूं समझे पहले 100 रुपए में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा था तो कितने पैसे बच रहे थे मेरे पास, 100 रुपए। मेरी शादी नहीं हुई थी, पहले 100 रुपया कमाता था जेब में जाता था, शादी हो गई, अब कुछ ना कुछ बीच में से निकल रहा है, अब कुछ ना कुछ बीच में से, अब मेरे पास क्या 100 रुपया ही होगा अभी, कमा आप भी रहा हूँ लेकिन अब 100 से कम होगा ना, फिर बच्चे हो गए, कमा आप भी रहा हूँ, फिर आप आ गए, फिर आप लोगों ने खर्चा कराना शुरू कर दिया, नो है, माइनस में जाना शुरू हो गया हूँ, अब मैं भी सोच रहा हूँ फौज में चला जाऊं। पैसे कम मिलेंगे प्लॉट ज्यादा मिलेंगे, वो रहमा को ये वाली नहीं देनी, ये केमिस्ट्री वाली ये भी दे दो, वो दूसरा नहीं जो सिंगल पेज था वो नहीं है। अच्छा ये आपने मुझे देने के लिए लाई हो, रहमा नहीं आई है आपके पास? नहीं नहीं रहमा आई है ये हम्म नहीं है तो ग्रुप में होगी, ग्रुप से प्रिंट निकाल देना। हम्म, ये सबसे पहले वर्कशीट 7 ये, बात सुनिएगा प्लीज, वर्कशीट 6 नहीं है, तो पहले क्या है, काइनेमेटिक्स है। अच्छा चलो मैं देखता सर हूँ उसकी भी कहीं से निकालता हूँ। स्टेज 4। जी जाता हूँ स्टेज शो, तो बिकॉज एफ नेट अब बेटे कम हो रही है, वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन एफ नेट अब कम हो रही है, कम क्यों हो रही है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है रिएक्शन फोर्स वक्र का ध्यान ही नहीं है, और फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, कुछ भी, सिफर। अब आप देख रहे हैं एरो ग्रीन भी, आपको अपवर्ड का भी एरो नजर आ रहा है, तो रिजल्टेंट जब निकाल रहे हैं एफ नेट पहले से कम है ना, तो अभी भी एफ नेट है तो पॉजिटिव ना, अभी भी डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी तो अभी भी बढ़ रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, बट एट अ, फिर एक स्टेज आएगी स्टेज 3 जिसको हम कहते हैं कि जब एफ नेट कब एफ नेट हो जाएगी जीरो, क्या हो जाएगी, क्योंकि न्यूटन ने क्या लॉ दिया था, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट, तो एयर रेजिस्टेंस तब तक बढ़ता रहेगा, अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वो डाउनवर्ड वेट के बराबर नहीं आ जाता, जब तक वो डाउनवर्ड वेट के, यहाँ तक प्रॉब्लम, वी गुड। आप मुझे बताइए जब डब्ल्यू और एफ बराबर हो जाएंगे तो एफ नेट क्या हो जाएगी, क्यों जीरो है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर, यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं वो न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब आप देखें मेरे पास जितनी बड़ी एक्शन था उतना ही बड़ा, जब एफ नेट जीरो हो तो एक्सलेशन क्या होता है, और एक्सलेशन जीरो हो तो वेलोसिटी क्या होती है कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होती है, और फॉलिंग बॉडी में जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वो क्या होती है, टर्मिनल, वो क्या होती है। अब बेटे ये जमीन पे इसी वेलोसिटी के साथ गिरेगा, जिस वेलोसिटी पे अब ये जा रहा है इस वेलोसिटी में चेंज, इतनी ही वेलोसिटी के साथ ये जमीन पे गिरेगा, ना इससे कम होगी ना इससे, अनलेस कुछ चेंज आ जाए जिंदगी में, और वो चेंज क्या है, ही ओपन अप द पैराशूट, ये क्या कर देता है। अच्छा अब ये जो पैराशूट ओपन करता है ना, तो आप यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख लें कि जैसे एफ नेट हमने कहा, जो ऐसे हमने एयर रेजिस्टेंस के बारे में कहा था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, इसी तरह से आप समझ लें कि जो ये है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया इन कांटेक्ट के भी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे, सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। मैं चाहूंगा कि कोई बच्चा दूसरे बच्चे के मुंह पे जोर से थप्पड़ मारे पूरा हाथ खोल के, नहीं नहीं अभी नहीं करना,
मैं मजाक से कह रहा था, आप लोगों ने एक दूसरे का चेहरा, मनोर को पता नहीं लगा। बट यू थिंक अबाउट इट, यू थिंक अबाउट इट, अगर आप अपना हाथ हॉरिजॉन्टली रखते हैं, कैसे रखते हैं, हॉरिजॉन्टली समझ रहे हैं कैसे, यानी आपका हाथ ऐसे है, ये इस शेप में, कराटे में नहीं जैसे दिखाते, तो आपका हाथ ज्यादा फील करता है हवा को, या जब आप अपने हाथ को ऐसे चपटा कर लेते हैं और फिर मूव करते हैं तो ज्यादा हाथ फील करता है एयर को। आप करके देख लीजिए हवा में, किसी के हाथ दूसरे दोस्त के ना लग जाए, इस तरह से हाथ को मूव कीजिए, देखिए कितनी हवा की फीलिंग आती है, और फिर इस तरह से मूव करके देखिए, करें, मारना नहीं बस एक दूसरे को, लेकिन चेक करें। सोचें सोचें किसमें ज्यादा फीलिंग आती है एयर की आपको, इसमें ज्यादा आ रही है ना आपको, तो जब आपको, अगर आपको इसमें एयर की ज्यादा फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा एयर के साथ इन कांटेक्ट आ जाता है, एयर के साथ सरफेस एरिया जितना इन कांटेक्ट, उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसकी एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं अम्ब्रेला में, किसमें देख सकते हैं, आप अम्ब्रेला को बंद करें और ऊपर जाके थर्ड फ्लोर से जमीन पे फेंक दें, अपने घर की छत पे जाएं, बाहर अंदर घर के अंदर टीवी लाउंज की तरफ, सेन की तरफ कहीं फेंक दें, तो अम्ब्रेला ज्यादा तेजी से नीचे गिरेगी, या अम्ब्रेला को खोल के नीचे फेंके तो ज्यादा तेजी से गिरेगी। जब बंद करके ना, आप सोचें वो एयर रेजिस्टेंस किस में ज्यादा, फिर कौन कब वो ज्यादा एयर के साथ इन कांटेक्ट है, जब खुली हुई है, तो जब खुली हुई अम्ब्रेला ज्यादा इन कांटेक्ट है एयर के साथ, तो आप देख रहे हैं कि वो आहिस्ता मूव करती है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस था अब ज्यादा हो गया। अब बंद करके वैसे भी आप ऊपर से फेंकेंगे तो बेटा इतनी जल्दी वो नहीं नीचे पहुंचेगी जितनी जल्दी ऊपर अम्मी का चप्पल आएगा, कि तू की काम पड़ेगा। ठीक है, बीइंग साइंटिस्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज, ज्यादा बेहतर क्या है बेटे, आप ही छतरी के साथ नीचे चलें, ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा उमर, आपकी जो सुइसाइडल थॉट्स है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। अरे कल परसों वो इंशाल्लाह, माशाल्लाह उमर, फिर कोई मालिश शालिश करके रखो, आप अपने आप को करके रखो। म्यूजिक, वी आर टीचर एंड स्टूडेंट, ये मस्जिद नहीं है। मदरसा ही समझिए यार, नहीं मस्जिद ही है भाई, मस्जिद ही है। यू गेट दी जोक ना, राइट। जस्ट आफ्टर ओपनिंग द, अब वापस आ जाए सीरियस टॉपिक पे, जस्ट आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट क्या होगा, एकदम से क्या हुआ, आप सोचें, नहीं नहीं सुनिए, ऐसे नहीं बेटे, ऐसे नहीं, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, ये तो आपने, अब साइंटिस्ट आम किसी से भी पूछेंगे जो साइंस का स्टूडेंट नहीं है, जमल आप घर जाके अपने छोटे भाई से भी पूछोगी ना कि पैराशूट खोल, जब बंदा गिर रहा है पैराशूट के बगैर, पैराशूट खोल ले तो उसकी स्पीड को क्या फर्क आएगा, वो क्या कहेगा, स्पीड को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी, सब यही कहेंगे, लेकिन साइंटिस्ट ऐसे नहीं बेटा, सभी देखते हैं सेब नीचे गिर रहा है, साइंटिस्ट ऐसे नहीं देखता इसको, क्या देखता है साइंटिस्ट, सोचता है यार स्पीड का, वो सीक्वेंस में फॉलो करता हूँ। जब पैराशूट खुलता है तो सबसे पहले क्या होता है, सरफेस एरिया इन कांटेक्ट इंक्रीजेस सडनली, और ये अचानक से हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये अचानक से, क्या वेट में चेंज आया, क्या चेंज आया, उसका वेट चेंज हो गया, पैराशूट तो पहले ही पहन के आया हुआ था, बहुत वो दिस वाज अ वेरी फालतू आंसर। ये मुझे एक जोक याद आ गया, इट्स नॉट दैट गुड ऑफ अ जोक, it has some bad words in it, no not bad in, you know, in that manner के क्लास में बोले नहीं जा सकते, बट बैड बिकॉज वी आर नॉट दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे ना, और जैसे दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों के जोक्स नहीं होते, ये वैसे हैं, द काइंड ऑफ जोक्स दैट दे हैव, दे आर, देयर आर सम बैड वर्ड्स इन इट, बट नॉट दैट काइंड ऑफ बैड वर्ड्स के हम क्लास में बोल नहीं सकते। कहता है एक, एक वो है, एक हाथी है और वो कश्ती में सवार है, और जो है अगर एक, वो कहती मैं, और कश्ती में इतना वो हाथी का वजन है कि अगर एक पर भी और हाथी, अगर एक पर भी मजीद ऐड किया जाए वजन में, कश्ती डूब जाएगी, अगर एक पर भी मजीद ऐड किया जाए किसी परिंदे का तो कश्ती डूब जाएगी। नाउ द एलिफेंट हैज टू गो टू वॉशरूम फॉर नंबर टू, अब क्या करें। दोबारा बोलता हूँ, उन्हें बेटे ऐसे,
प्लीज समझो, प्लीज समझो, एक मिनट, मैं प्लीज समझो, मैं दैट दिस इज हाउ यू लर्न फ्रॉम थिंग्स ना, मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन अच्छे होने चाहिए, ऐसी बेसिक चीजों से आप सीखते हैं। कहता है कि एलिफेंट है बोट में, बोट है पानी में, अगर एक पर के जितना भी और वजन ऐड हुआ तो बोट डूब जाएगी। एलिफेंट हैज टू गो टू द वॉशरूम फॉर नंबर 2 बिजनेस, राइट? तो क्या करें? सो देर आर सो मेनी आंसर्स, लेकिन सारे आंसर हैं गलत। तो देन द रियल आंसर इज, सुने, द रियल आंसर इज इट शुड यूज द सर्विसेज ऑन द बोट। तो कहता है वजन, कहता नहीं, ये तो ऑलरेडी वजन, ऑलरेडी उसके पेट में था ये वजन, सो वजन में चेंज। आपको मेरी बात समझ आई? सो द आंसर यू गेव मी कि सर पैराशूट खोलेंगे तो वजन में चेंज आएगा, क्योंकि पैराशूट तो मैं बट पैराशूट तो पुत्र उसने पहले से पहना हुआ है। पैराशूट उसने पहले से, पैराशूट खुलने से पैराशूट के मैस में फर्क नहीं आया, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का असर भी चेंज, तो वजन में कोई चेंज। सबको समझ आई मेरी बात? की किसी का ध्यान इधर उधर है? सबको मेरी बात समझ आ गई? अब पैराशूट खोलने से इसका मतलब वजन में चेंज, तो एक्शन फोर्स जो हमारी थी डब्ल्यू, वो तो उतनी की उतनी है, डब्ल्यू में कोई चेंज नहीं आया। अब स्टेज 3 में क्या था? डब्ल्यू, वो डब्ल्यू और वो थी इक्वल थी एफ, डब्ल्यू और एफ थी इक्वल। स्टेज 3 में क्या था? लिखना नहीं है बेटे, इसको मैं मिटाने लगा हूं अभी। स्टेज 3 में क्या था? डब्ल्यू और एफ थी, तभी टर्मिनल वेलोसिटी थी, बिकॉज देयर वाज नो एफ नेट, सो देयर वाज नो एक्सीलरेशन। सिंस देयर वाज नो एक्सीलरेशन, देयर वाज नो चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि डब्ल्यू वाज इक्वल टू एफ, डब्ल्यू एयर रेजिस्टेंस के इक्वल था। क्या पैराशूट खुलने से सरफेस एरिया बढ़ गया? फ्रिक्शन को Yes. बढ़ाने का एक रास्ता था कि वेलोसिटी में इंक्रीज आए, वेलोसिटी में तो अब इंक्रीज नहीं आ रहा। दूसरा तरीका क्या फ्रिक्शन को बढ़ाने का? आप सरफेस एरिया बढ़ा कर देते हैं, सरफेस एरिया को। अब सरफेस एरिया बढ़ा हो गया, तो क्या एफ एकदम से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया है। अब जरा देखिएगा, क्या एकदम से एफ जो है ये ग्रेटर देन हो गया डब्ल्यू से कि नहीं? अब याद करें, एफ तो रिएक्शन फोर्स से, एफ क्या थी? और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? कि रिएक्शन कैसा होगा रिएक्शन? इक्वल टू, अब ये तो एक्शन से बढ़ गया, अब ये तो एक्शन से, ये एक्शन से, क्या ये पॉसिबल होना चाहिए? क्या ये No. अलाउड होना चाहिए? ये No. अलाउड होना, तो वेट में तो अब इजाफा नहीं हो सकता, रिएक्शन को मैच करने के लिए एक्शन में तो इजाफा, तो क्या होगा? रिएक्शन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। रिएक्शन एकदम से क्या होगा? यानी एफ में क्या आना शुरू हो जाएगा आस्ता आस्ता, ताकि वापस वो किसके इक्वल आ जाए? किसके इक्वल आ जाए? Wait. अच्छा, आप रिएक्शन को नीचे कैसे लेके आना है? आप याद करें कि जो रेजिस्टेंस था उसके दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर था सरफेस एरिया, दूसरा फैक्टर क्या था? किसकी वजह से, किसके बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता था? हैं? एयर रेजिस्टेंस किसके बढ़ने से बढ़ रहा था? पीछे स्टेज 2 में हमने पढ़ा था, एफ तो एयर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता, वेलोसिटी है। यार देखो मेरी बात समझो, प्लीज क्लास से बाहर चले जाओ, यहाँ मुझे बॉदर हो रहा हूँ मैं, 5 दफा रिपीट करके भी जब मुझे ये एहसास हो रहा है ना, पहली दफा आपने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे पता लग गया, मैंने दूसरी दफा आपके लिए रिपीट की। आपने नहीं सुनी, मुझे पता लग गया, मैंने तीसरी दफा रिपीट की। आपने नहीं सुनी, मुझे पता लग गया, मैंने चौथी दफा रिपीट की। आपने फिर नहीं सुनी, मैंने 5वीं दफा रिपीट की। मैं नबी नहीं हूँ भाई, मेरे में नहीं नबियों वाला हौसला। नहीं सुननी भाई, चले जाओ यार, मैं छठी दफा क्यों रिपीट करूंगा आपके लिए? सुन के समझ ना आ रही हो तो 10,000 दफा रिपीट करने के लिए मैं तैयार हूँ। सुनेगा ही नहीं तो फिर तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मैं दूसरी दफा भी क्यों रिपीट कर रहा हूँ। दोबारा आता हूँ बेटे, गौर से सुन लो इस बात को। एयर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है दो चीजों पे। पहली चीज क्या है? स्पीड। क्या है? जैसे जैसे नीचे गिरते हुए स्पीड बढ़ रही थी, एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ रही थी, एयर रेजिस्टेंस भी। ये कब तक बढ़ सकती थी एयर रेजिस्टेंस? जब तक कि ये एफ, जब तक कि ये वेट के बराबर। तो इसलिए स्टेज 2 में हम कह रहे थे कि ये बढ़ रही है, इसमें इंक्रीज आ रहा है, और स्टेज 3 में हमने कह दिया था कि ये बराबर हो गई।
क्योंकि रिएक्शन तभी तक बढ़ सकता है जब तक एक्शन के बराबर नहीं हो जाता। बढ़ता जा रहा था एयर रेजिस्टेंस, स्पीड भी बढ़ती जा रही थी। जैसे ही रिएक्शन एक्शन के बराबर हो गया, स्पीड ने भी बढ़ना बंद कर दिया, एक्सलेरेशन भी जीरो हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गया। इस पैराशूटिस्ट, लेकिन ये बहुत चालाक होशियार पैराशूटिस्ट है ना, ये पहली दफा थोड़ी छलांग मार रहा है। इसने क्या किया, इसने पैराशूट खोल दिया, क्योंकि इसको पता है कि जो एयर रेजिस्टेंस है, जो अपवर्ड फोर्स है, जो कौन सी फोर्स है, ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंडेंट है। तो एयर रेजिस्टेंस एकदम से बहुत बड़ा हो गया, एयर रेजिस्टेंस एकदम से क्या हो गया, अब वेट से भी बड़ा हो गया। अब वेट से, वेट एक्शन था, डाउनवर्ड था, एयर रेजिस्टेंस रिएक्शन था, अपवर्ड था, एयर रेजिस्टेंस से बड़ा हो गया है, वेट वहीं का वहीं खड़ा है, वेट में कोई चेंज नहीं आया। जब वेट में चेंज नहीं आया और एयर रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया है, तो रिएक्शन तो एक्शन से बड़ा नहीं हो सकता। तो रिएक्शन को वापस किसके बराबर आना है, वेट के किसके बराबर आना है। तो उसके लिए तो जरूरी है कि आप एयर रेजिस्टेंस कम हो। अब एयर रेजिस्टेंस कम करने के दो तरीके हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के दो तरीके हैं, तो कम करने के भी कितने तरीके होंगे। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के कौन से दो तरीके हैं, रिपीट करना है मेरे साथ ताकि जहन में बढ़ जाए। पहला तरीका एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करने का, वेलोसिटी बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं, द ग्रेटर द वेलोसिटी द ग्रेटर। दोबारा बोल रहा हूं, पहला तरीका एयर रेजिस्टेंस बढ़ाने का क्या है, वेलोसिटी बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं, द ग्रेटर द वेलोसिटी द ग्रेटर द। इसकी, इसको याद रखने का तरीका क्या है, मोटरवे के सफर को जेहन में लाएं, शीशा खोल लें और देखें कि जब आप मोटरवे पे ट्रेवल कर रहे होते हैं, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, हवा का शोर बढ़ता है कि कम होता है। वी क्लियर ऑन दिस। तो एयर रेजिस्टेंस स्पीड के साथ बढ़ती है, स्पीड के साथ। तो स्पीड कम करेंगे एयर रेजिस्टेंस को क्या हो जाएगा, स्पीड कम करेंगे एयर रेजिस्टेंस को क्या हो जाएगा। हाँ बोलो बुकर। स्पीड को कम करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस एक भी। मिनट रहा। हाँ बुकर बोलो। हाँ मैं अभी जाता हूँ बेटे, एक मिनट। यही तो समझा रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, यही तो समझाना है। एयर स्पीड बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड कम होगी तो एयर रेजिस्टेंस। एक तरीका ये, दूसरा तरीका है सरफेस एरिया। दूसरा तरीका क्या है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एयर रेजिस्टेंस, सरफेस एरिया कम होगा तो एयर रेजिस्टेंस। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन। स्काई डाइवर गिर रहा है, उसको पता है कि मेरी अब स्पीड चेंज नहीं हो रही, बहुत बढ़ गई है स्पीड, इसी स्पीड से जाके जमीन से टकराऊंगा, मर जाऊंगा। इसी स्पीड से जमीन से जाके टकराऊंगा। वो क्या चाहता है, वो चाहता है एयर रेजिस्टेंस कम हो जाए, सॉरी, वो चाहता है एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाए। वो क्या चाहता है, एयर रेजिस्टेंस। क्यों एयर रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहता है, ताकि स्पीड स्लो हो जाए, क्योंकि डाउनवर्ड तो मूव कर रहा है किसकी वजह से, डब्ल्यू की वजह से। साहब क्या करें, वो खोलता है पैराशूट, पैराशूट से इंक्रीज क्या हो जाता है, सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज होता है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो एयर रेजिस्टेंस भी। कोई कंफ्यूजन। जब एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया तो डब्ल्यू तो इंक्रीज नहीं हुआ ना। अब एयर रेजिस्टेंस है रिएक्शन, रिएक्शन को तो इक्वल होना है एक्शन के, रिएक्शन को तो एक्शन के। अब रिएक्शन अगर पहले से बढ़ चुका है तो उसको रिड्यूस होना है ना। अब वो रिड्यूस होने के लिए दो ही काम कर सकता है। एयर फ्रिक्शन बढ़ता किस किस दो चीजों से था, जरा मेरे साथ रिपीट करें। पहली कौन सी चीज थी, क्या चीज है जो एयर रेजिस्टेंस बढ़ाती है। नंबर वन, स्पीड। नंबर वन, स्पीड बढ़ेगी एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कम भी किससे होगा, स्पीड कम करने से। दूसरा तरीका, क्या चीज है जो बढ़ेगी तो एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एयर रेजिस्टेंस, सरफेस एरिया कम होगा तो एयर रेजिस्टेंस। अब हमारे लॉ, थर्ड लॉ मोशन में है कि एयर रेजिस्टेंस को डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, तो एयर रेजिस्टेंस तो ज्यादा है डब्ल्यू से, एयर रेजिस्टेंस को कम होना चाहिए। इसका मतलब कम करने के लिए कौन सी दो चीजें यूज हो सकती हैं, या स्पीड, कि स्पीड कम करें, या सरफेस एरिया, क्या कम करें। जब आप पैराशूट खोल लेते हैं, क्या आप सरफेस एरिया कम कर सकते हैं। अब आप सरफेस एरिया कम, तो ऑटोमेटिकली क्या कम होगा, समझ आ गई मेरी बात। अब मैं रियल सोचो, एक मिनट के लिए सिर्फ इस लेक्चर से बाहर निकलता हूँ। रियल में पता क्या होता है, वो जो होता है ना हमारा पैराग्लाइडर, ये जो पैराशूटिस्ट होता है जो छलांग मारता है, ये ना, इसके पास दो रस्सियां होती हैं, जिसको ये दोनों को अगर इकट्ठा खींचे ना, तो पैराशूट मजीद बैंड हो जाता है, उसका सर्विस एरिया कम हो जाता है। सर्विस एरिया तो वो ज्यादा तेजी से फिर नीचे आता है। आप में से जिन्होंने पबजी शबजी इस तरह की कुछ चीजें खेली होंगी ना गेम्स, उन्होंने उसमें नोटिस किया होगा
कि जब वो ज्यादा स्पीड से नीचे गिरना हो तो जस्ट पुल इट। लेकिन हम किस पैराशूटिस्ट की बात कर रहे हैं, जो अकल का अंधा नहीं है और उसने पैराशूट अपना खुला हुआ छोड़ा हुआ है, ठीक है। जॉम्बी गर्ल, सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो गया सडनली। सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट है सडनली क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हम पहले सब्जेक्ट पहले कॉलम में लिख क्या रहे हैं कि हो क्या रहा है, जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो फिर इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो फिर इसका मतलब क्या है, एकदम से एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, एकदम से एक्सेलरेशन। देखें, एक एक्सेलरेशन है जो इस डब्ल्यू की वजह से है, जो कि डाउनवर्ड है, जो कि डिक्रीज होता जा रहा है, जो कि क्या क्यों डिक्रीज हो जाएगा, चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे आओ उसमें। एफ नेट किसके इक्वल थी बेटे, डब्ल्यू माइनस एफ के। एफ नेट किसके इक्वल थी बेटे, डब्ल्यू माइनस, तो आपको पता है ना बड़ी वैल्यू कौन सी एफ की है, तो एफ नेट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी अब, नेगेटिव हो जाएगी। क्या मैं कह सकता हूँ इससे कि मेरे पास जो एफ नेट है वो नेगेटिव हो जाएगी, एफ नेट अब क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी बेटे। अगर मेरी एफ नेट नेगेटिव हो जाएगी तो एक्सप्रेशन भी नेगेटिव हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सप्रेशन किसकी क्या मतलब सर होता वी ई वो वी ई खत्म हो गया, वी का ऊपर है। डेफिनेट। नेगेटिव एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, क्या मतलब होता है बेटे, अल्टीमेटली इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, एकदम से वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। कोई कंफ्यूजन, वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब स्टेज 4 पे आ जाते हैं, कहता जी एक्सप्लेन ऐसा क्यों हुआ। जी ये लिखना है, हाँ जी लिखना है। दी ऑपोजिट, जो ऑपोजिट फोर्स है, जो कि रिएक्शन है, और इसको क्या हो गया से, जो कि रिएक्शन है बेटे, जिसका के नाम एयर रेजिस्टेंस है, इंक्रीजेस, सो acceleration becomes negative, causing sudden drop या sudden decrease in velocity। velocity में क्या हो जाता है बेटे, एकदम से sudden decrease आ जाता है। कोई कंफ्यूजन, वी गुड सो फार, सडन ड्रॉप आ गया, सडन डिक्रीज आ गया। अब यहाँ पे जरा एरोस बना लें, जो डब्ल्यू का एरो है मैं अब इस साइड पे बना रहा हूँ, उसका साइज नहीं चेंज कर रहा, वो वही इतना ही साइज रहने दे रहे हैं। लेकिन जो एफ है उसको कलर, लेट मी पुट इट इन ब्लू कलर। सर ग्रीन कलर होता है डेफिनेट। नहीं वो मैं ऊपर वाली एग्जांपल में ग्रीन लिया था, अब एफ नेट बढ़ गया ना तो मैंने उसको इसलिए ब्लू कर दिया आपको समझाने के लिए। अब आप देखें वो रेड से ज्यादा बड़ा हो गया, यस, बॉडी अभी भी नीचे की तरफ ही मूव कर रही है, लेकिन अब वेलोसिटी उसकी एकदम से क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। कोई कंफ्यूजन, दिख नहीं रहा, तेरा ध्यान ही नहीं है 100% इधर, तो पेन ले ले और 100% ध्यान इधर दे, उस पे ना दे। वी गुड सो फार। राइमा समझ आई बेटे, ये लिख लिया है। अब बेटे ये मैं बात ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको सिर्फ लिख ही रहा हूँ, आपको लिखवा चुका हूँ। क्या होगा अब एफ को, रिएक्शन
must reduce to become equal to action। इसकी वजह क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। और वो होगा कैसे? वी Every action विल has an equal and opposite reaction. डिक्रीज टू डिक्रीज, वी डिक्रीज करेगी। क्यों? वी विल डिक्रीज, वी विल डिक्रीज टू डिक्रीज एफ Wait, until एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू अगेन। वी तब तक डिक्रीज करेगी जब तक एफ वापस डब्ल्यू के बराबर नहीं आ जाता, जब तक एफ डब्ल्यू के वापस बराबर नहीं आ every जाता। action has an equal and opposite reaction. That's Newton's third law, sir. जी मुझे पता है बेटे, मैंने कब कहा कि ये नहीं है न्यूटन का थर्ड लॉ। मैं I स्टेज 5 know, लेफ्ट साइड पे मैंने कुछ but बात लिखी है, उसकी वजह how राइट will साइड पे it, लिखी। sir, how will it be like a opposite reaction इसका किधर से आएगा? क्या? Because this is the equal reaction, but what is the opposite reaction? समझ, आर यू आस्किंग समथिंग और आर यू टेलिंग मी समथिंग? Asking. व्हाट पार्ट आर यू आस्किंग? प्लीज आस्क अगेन, प्लीज रीफ्रेज योर I'm क्वेश्चन। saying that what will be the opposite reaction because फॉर Newton's व्हाट? third law for the explanation because we only have like you only told बेटे us एक्शन वेट है, रिएक्शन एयर रेजिस्टेंस है, ऊपर से हम ये चलते आ रहे हैं कि एक्शन वेट है और एयर रेजिस्टेंस उसका रिएक्शन है। okay. और स्टेज 5 में न्यू चीज ये हुई है स्टेज 4 में कि आपने एयर फ्रैक्शन ने एज एयर रेजिस्टेंस ने एज रिएक्शन बिहेव करना था एंड इट शुड हैव स्टेड टिल वेट, वेट से बढ़ना नहीं चाहिए था। लेकिन आपने थोड़ी सी अपनी तरफ से साइंसदानी दिखाई, पैराशूट खोल दिया, पैराशूट खोल के आपने वो जो रिएक्शन फोर्स थी उसमें एडिशनल फोर्स ऐड कर दी, वो एयर रेजिस्टेंस एडिशनल ऐड कर दिया आपने। सो स्टेज 5 में हम क्या कह रहे हैं? वो जो एडिशनल फोर्स हमने ऐड कर दी है वो उसने उसको कम करना है हमें अब, क्योंकि वो तो रिएक्शन है, इट मस्ट कम बैक इक्वल टू वेट। तो कम कैसे करना है हमने? उसके लिए वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो फिर क्योंकि वेलोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एफ, वेलोसिटी में अगर डिक्रीज आएगा तो एफ में भी डिक्रीज आएगा। तो ये Okay. काम होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? वेट उतने का उतना ही रहेगा, लेकिन वो जो रेजिस्टेंस आ रहा था वो पहले से कम हो जाएगा, जितना ऊपर आपको नजर आ रहा था उससे कम होना शुरू हो जाएगा। तो जो एफ नेट है वो वापस डिक्रीज हो रही है, एफ नेट वापस डिक्रीज हो रही है, एफ नेट इज डिक्रीजिंग, एफ नेट वापस डिक्रीज कर रही है। Yes, sir. यार क्या फायदा हुआ? इसीलिए कह रहा हूँ उठो बाहर दफा हो जाओ। अब मैं क्यों रिपीट रिपीट करूँ इसको, मुझे बताओ, वजह बताओ जरा इसके लिए। हाँ जी रहा, कुछ पूछा आपने? Okay, sir. अब ये कब तक एफ नेट डिक्रीज होती रहेगी? हाँ जी वकर जी। अब ये एफ नेट कब तक डिक्रीज होती रहेगी? या एफ एयर रेजिस्टेंस, अब एयर रेजिस्टेंस देखो पहले इंक्रीज हो रहा था तो उसकी इंक्रीज की एक लिमिट थी, कहां तक जा सकता था? डब्ल्यू तक, कहां तक जा सकता था? अब डिक्रीज होगा तो डिक्रीज की भी एक लिमिट बनेगी। क्या लिमिट बनेगी इस दफा? शाबाश, लिमिट फिर से क्या बनेगी? जिमल डब्ल्यू। क्यों लिमिट बनेगी? क्योंकि एक्शन ने इक्वल होना है, क्योंकि रिएक्शन ने एक्शन के इक्वल ही होना है, डब्ल्यू हमारा एक्शन है, तो ये वापस आगे किसके इक्वल जाएगा? स्टेज 6 क्या है? एफ विल एफ बिकम्स इक्वल टू डब्ल्यू, एफ बिकम्स इक्वल टू, तो एफ नेट क्या बन जाती है? डब्ल्यू माइनस एफ विच इज जीरो अगेन। तो जब ये जीरो है, एक्सप्लेनेशन क्या है बेटे? वही न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसकी वजह क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। और जब सिंस एफ नेट इक्वल टू जीरो हो गई है, सिंस एफ नेट इक्वल टू जीरो हो गई है, तो एक्सप्लेनेशन भी क्या हो जाएगा बेटे? एफ नेट जीरो हो तो एक्सप्लेनेशन क्या होता है?
एक्सट्रेक्शन Zero. 0 हो गया। जब एक्सट्रेक्शन 0 हो गया बेटे, इसने तो सर्कल बना दिया। जब एक्सट्रेक्शन Velocity 0 हो गया बेटे, terminal. तो वेलोसिटी क्या हो गई है बेटे? Terminal. नहीं, कांस्टेंट। Constant. क्या हो गई है? कांस्टेंट। Terminal. एंड जी, Constant. टर्मिनल भी एक ही बात है। टर्मिनल अब इसको क्यों कहेंगे? टर्मिनल इसलिए कहेंगे कि अब ये इसी वेलोसिटी से जाके नीचे गिरेगा, ये इसकी वेलोसिटी में कोई इजाफा या कमी, अनलेस आप अगेन आप कोई और नई चीज इंट्रोड्यूस करा दें, जैसे हमने पैराशूट नया इंट्रोड्यूस करा दिया था। जितना उसका वेट है अब, उतनी उसकी एयर रेजिस्टेंस है। Definite. I mean, definite. एंड दिस इज, पहले हमने जो चीज पढ़ी थी दैट वाज फ्री फॉल मोशन, यानी फॉलिंग इन वैक्यूम। और अब जो चीज पढ़ी है दिस इज फॉलिंग इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। आप इसका मतलब है अपने हर सवाल में इस बात का ध्यान रखेंगे कि एग्जामिनर ने क्या ये लिखा है, सपोज करने के लिए कहा है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, या उसने ऐसा नहीं कहा। आप हर सवाल में इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई कंफ्यूजन? वी क्लियर सो फार? अब इसकी वर्कशीट है Yep. बेटे, वर्कशीट में कोशिश करता हूँ कि अभी Yes. प्रिंट आउट निकल आता है केमिस्ट्री की क्लास के, लेकिन बाद अभी मुझे केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। Sir, there's like 9 minutes left. बेटे 9 मिनट्स में So, आपको पता है हमेशा 9 से ऊपर तक जाता ही जाता हूँ, तो आज भी नहीं जाऊंगा। okay.